हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि एंजाइम्स आर पावरफुल कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या है, एक पावरफुल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। एंजाइम्स आर पावरफुल कैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम्स आर पावरफुल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर पावरफुल कैटलिस्ट कैसे, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट में हम देखेंगे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। सेकंड हम क्या देखेंगे, डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करता है। थर्ड पॉइंट हम क्या देखेंगे, स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं। और फोर्थ लास्ट लाइन बट नॉट द least, do not affect reaction equilibrium। do not affect reaction equilibrium। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन इक्विलिब्रियम और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो और हम यहाँ एक नोट करके लिखेंगे कि जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इन बायोलॉजिकल सिस्टम एनर्जी इन बायोलॉजिकल सिस्टम एनर्जी इज डिस्क्राइब एज फ्री एनर्जी। ठीक है, फ्री एनर्जी को हम बोलते हैं, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी। ठीक है, फ्री एनर्जी। और आगे ये हम देखेंगे कि फ्री एनर्जी क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में हम इसको पढ़ते हैं, फ्री एनर्जी। ठीक है, तो फ्री एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। फ्री एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डू एनी वर्क। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डू एनी वर्क। ठीक है, फ्री एनर्जी किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी वर्क को करने के लिए कितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत है, उसको हम फ्री एनर्जी बोलेंगे। किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फ्री एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे समझेंगे। सपोज़ मान लीजिए हमारे पास 1000 क्या है, 1000 सबस्ट्रेट है। ठीक है, और कुछ नंबर ऑफ एंजाइम्स हैं विदिन 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 आवर, कुछ भी हम यूनिट टाइम ले सकते हैं, और उसको 100 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है,
1 सेकेंड 1 आवर, ठीक है। तो 100 प्रोडक्ट्स में इंजाइम्स की कितनी कैपेसिटी है। सपोज मान लो कि इंजाइम की कैपेसिटी यहाँ 1000 है और हम इंजाइम की कैपेसिटी 1000 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करके 100 प्रोडक्ट्स में देना है, लेकिन हम सब इंजाइम को कितना सबस्ट्रेट प्रोवाइड करा रहे हैं 5000। सपोज मान लो 5000 दे रहे हैं, तो वो तो इंजाइम की इफ़िशिएंटली वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इंजाइम की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से तो हम उसको सबस्ट्रेट प्रोवाइड करा ही नहीं रहे हैं। तो सपोज मान लो, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई एक पर्सन है, उसकी कैपेसिटी है 1 डज़न बनाना खाने की विदिन 1 मिनट, ठीक है। लेकिन हम उसको कितना बनाना प्रोवाइड करा रहे हैं, हाफ डज़न प्रोवाइड करा रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि 1 मिनट में उसकी कैपेसिटी है वो इतना ही बनाना वो कंज्यूम कर पा रहा है। तो वो उसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से उसकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्ट बनाने की, उस हिसाब से तो वो प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं, क्योंकि इफ़िशिएंटली हम उसको उस हिसाब से तो उसको हम इफ़िशिएंटली सबस्ट्रेट प्रोवाइड करा ही नहीं रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ substrate converted into the number of substrate converted into products by enzyme in unit time, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे कि 100 प्रोडक्ट्स पर मिनट, 100 प्रोडक्ट्स पर मिनट, 100 प्रोडक्ट्स पर सेकेंड, ठीक है। इन यूनिट टाइम, किसी भी यूनिट टाइम में, वाइल इट इज़ फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब जो अभी हम समझाएं, फुल्ली सैचुरेटेड क्या होता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी इफ़िशिएंसी है, उसी हिसाब से उसको सबस्ट्रेट प्रोवाइड कराएं हम, तब जाके हमें प्रोडक्ट्स, एक अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट्स हमें अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट्स हमें मिलेगा। वाइल इट्स फुल्ली सैचुरेटेड, और हम ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मस्ट बी सफिशिएंट। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, शॉर्ट वीडियो है, दैट्स ऑल।